जय जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सुनील ब्रजवासी में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ राधा रानी के एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर राधा रानी हमारे ठाकुर जी से रूठ करके बैठ गई थी। फिर उन्होंने ठाकुर जी ने उनको राधा रानी को रिझाया और ये स्थान वृंदावन से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है जिसका नाम है मानसरोवर। आइए भक्तों, आज हम आपको लेकर के चलते हैं मानसरोवर। और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत लीला है जो कि इतनी अद्भुत लीला है कि आंसुओं से एक सरोवर बन गया जिसका नाम पड़ा मानसरोवर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, अब हम मौजूद हैं मानसरोवर के उस मेन गेट पर जहाँ पर हम आपको लेकर के जा रहे हैं, उस दिव्य स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं। दोस्तों समय ख़राब ना करते हुए चलिए आइए चलते हैं मानसरोवर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएं। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं आपसे अब मानसरोवर। बोलिए राधे राधे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस मानसरोवर के दिव्य कुंड पर जो कि राधा रानी के आंसुओं से बना है। आइए भक्तों, चलो दर्शन करते हैं उस मानसरोवर के। तो दोस्तों यहाँ के जो पुजारी जी थे वो हमको मिल चुके हैं। उनसे ही जुबानी यहाँ की जो कथा थी, मान्यता थी, वो सब बताते। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद प्रधान। महाराज जी ये जो यहाँ पे मानसरोवर और मान मंदिर है, इसके बारे में कैसे कैसे यहाँ का ये जो स्थान बना, इतनी मान्यता किस प्रकार से हुई, बताओगे महाराज? अच्छा, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। हाँ बेटी, देखो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। महाराज वाली रात्रि 6 महीने की हो गई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर में महाराज सिर्फ एक बार हुआ। राज तो दिन में 6-6 बार हो सकता है, लेकिन महाराज उस पूरे युग में एक बार हुआ, वो भी यमुना किनारे बंसी वट पर। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला रची कि जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण। लेकिन कृष्ण जो है दूसरी वाली गोपी को नहीं दिखाई दे रहे थे। जो अपने साथ जो कृष्ण थे वो ही दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसको महाराज कहा गया। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु हों, पक्षी हों, सभी महाराज की तरफ दौड़ने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण वहाँ से चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ 2 गोपियाँ पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई। जब प्रभु महादेव उस महाराज में प्रवेश हो रहे थे तो उन गोपियों ने उनको रोक दिया। कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, प्रभु आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। पुरुषों का आना वर्जित। क्योंकि आप
आप पुरुष हैं, इसलिए इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं। पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूँ और महाराज का आनंद ले लूँ। गोपियाँ बोली, देखो प्रभु, बहुत आसान उपाय है। यहाँ पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए और यमुना जी में अपना आप स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाईं और वो गोपी बन गए। जैसे ही गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की नज़र गई उन पर, तो प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर तुरंत बोले कि आइए गोपेश्वरी, और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी वक्त से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बात से राधा रानी किशोरी जी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया, जहाँ हम बैठते थे उस जगह पर बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी गुस्सा होकर, रूठ कर, नाराज होकर नंगे पैर पैदल चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझिए, राधा रानी के बिना रास महाराज कोई लीला हो नहीं सकती है। जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा कि यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु ने राधा रानी को चारों दिशाओं में खोजना शुरू किया और पुकारना शुरू किया, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों व्याकुल होकर चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नज़र गई तो प्रभु ने पहचान लिया कि ये तो हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु सोचने लगे कि ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु देखो अब मैं कैसे चलूं? मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे देखो, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। प्रभु मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। प्रभु अब मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे, आपके पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी
प्रभु की याद कर कर के खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे श्याम कहाँ गए। और देखिए राधा रानी के रोने से, उनके अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया और मान करने से उनके अश्रुधारा से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और पूरे स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी के मंदिर में राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आप लोगों को वहाँ जाने का सौभाग्य मिले प्रभु दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए इस सरोवर में स्नान करो, तो इसमें से 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। ऐसा भागवत में कहा गया है, इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये जो कथा हमने सुनाई आपको, ये भागवत महापुराण में आती है, मान लीला। पंडित जी के सामने हमारे तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके अवश्य बताएं। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को भक्तगणों में इतना शेयर करें ताकि यहाँ का जो आनंद है, यहाँ का जो रस है, वो सभी भक्तगणों तक पहुँच सके। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।